कि 50 मिनट के आसपास रहे सीएम योगी यहां पर राजभवन के भीतर। नजर सबकी है तो मीडिया का भी जमावड़ा है यहां पर, और अब इस जमावड़े के बीच मुलाकात खत्म हो चुकी है। निकल चुके हैं सीएम योगी यहां से, और राज्यपाल और सीएम योगी की मुलाकात जो थी वो खत्म हो चुकी है, जिसके लिए राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मध्य प्रदेश से अचानक आज वापस लौटी, बीच में ही अपनी यात्रा को रोक करके, और उसके बाद कान खड़े हुए कि ऐसा क्यों ये एक तरह से इमरजेंसी मीटिंग सीएम और गवर्नर के बीच, और वो मुलाकात अभी भी खत्म हो गई है। क्या बातें हुई, क्या खाका तय हुआ, क्या सीएम ने जाकर रिपोर्ट किया? कहा जा गया था सरकार की तरफ से कि कोविड को लेकर के जो लगातार पूरे प्रदेश के दौरे पर हैं और जिस तरह से लड़ाई चल रही है, वो रिपोर्ट पूरी सौंपेंगे सीएम योगी राज्यपाल को। यह एक कॉन्स्टिट्यूशनल, एक संवैधानिक प्रक्रिया के तहत कि हालात एक विशिष्ट परिस्थिति है और उसमें कैसी लड़ाई लड़ी जा रही है ये बताएंगे। मगर जानकार ये मानने को तैयार नहीं है कि बात इतनी भर है। बात इतनी भर होती तो क्यों राज्यपाल को अचानक बीच में आना पड़ जाता? ये रिपोर्ट तो वो 2 दिन बाद भी ले सकती थी। लेकिन ये देख रहे हैं जो अभी सीएम निकल करके जा रहे हैं बाहर, कुछ मिनटों पहले की ये तस्वीर है, कुछ सेकंड पहले की कहे तो तस्वीर है ये। इस मुलाकात ने जो सीएम और राज्यपाल के बीच हुई है अभी उसने सबके कान खड़े कर दिए हैं। 4 दिन पहले दिल्ली में ऐसे अचानक मिले थे 3 बड़े दिग्गज, अमित शाह नंबर 2 इन बीजेपी, नंबर 2 इन आरएसएस, दत्तात्रेय होसबोले और बीजेपी के प्रेसिडेंट जेपी नड्डा। तो बात निकल करके आई कि यूपी पर ही मंथन वहां हुआ, और अब उसके बाद यह मुलाकात अचानक आज। तो कुछ तो है, कोई तो बात है, ऐसा हर जानकार मान रहे हैं, कह रहे हैं, कयास लगा रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं। और वो कुछ क्या है? वो है पार्टी से लेकर संगठन तक में बदलाव की बातें। अब संगठन में क्या बदलाव होगा यह राज्यपाल से चर्चा का मसला नहीं है, लेकिन सरकार में क्या बदलाव होगा अगर ऐसा सीएम मन बनाते हैं बतौर हेड ऑफ द गवर्नमेंट, तो वो बताएंगे, जाकर राज्यपाल को अवगत कराएंगे। रंजना हमारी संवाददाता मेरे साथ जुड़ गई हैं सीधे राजभवन से। रंजना, मुलाकात तो खत्म हो गई, बात क्या हुई? लगभग 50 मिनट ये मुलाकात चली है और सबको उम्मीद थी कि आधे घंटे की मुलाकात होगी, लेकिन 50 मिनट मुलाकात चली है और अभी तुरंत सीएम निकले हैं राजभवन से। और ये माना जा रहा है कि इतनी लंबी मुलाकात में लंबी बातें भी हुई होगी, जिसमें जो फीडबैक जो उन्होंने कोविड का लिया है जिलों से, वो तो रही ही होगी, साथ साथ सियासी बातें भी जरूर हुई होंगी। क्योंकि अजय, आप अक्सर अभी कई बार चर्चा में इस बार कर रहे थे AK शर्मा की बात, तो जो ये सियासी जो गॉसिप शुरू हुई है अब फेरबदल उलटफेर की, ये जिस दिन प्रधानमंत्री ने बनारस मॉडल की तारीफ की, उसके बाद आते हैं AK शर्मा लखनऊ, सीएम योगी से मिलते हैं, फिर वो दिल्ली जाते हैं, यहाँ आला अधिकारियों से भी मिलते हैं, फिर वो दिल्ली जाते हैं और उसके बाद वहां पे बैठक होती है। तो सियासी जो हम कहें गॉसिप, इसको अभी यही कहेंगे, जो शुरुआत हुई वो जो है से हुई, बनारस मॉडल की तारीफ से शुरू हुई है। तो इस तरह से देखा जाए तो आज की जो बैठक है, जो अंदर मुलाकात हुई है राज्यपाल से, वो काफी अहम मानी जा रही है। और 50 मिनट मुलाकात का कुछ मायने भी होता है। तो इसमें ये जो बातें हैं, वो जो सरकार के कार्यकाल है, जो चीजें उसको लेकर के तो बातें हुई ही होगी, लेकिन हाँ, ये बिल्कुल तय है कि इसमें वो बातें भी हुई होंगी जो कि मुख्यमंत्री करना चाहते होंगे, जो आगे की सरकार के कामकाज में परिवर्तन को लेकर के, और जो परिवर्तन जो विचार, मतलब क्योंकि आदान प्रदान की बात है, राज्यपाल भी जो है वो गुजरात से हैं, हमारे प्रधानमंत्री भी गुजरात से हैं, इसलिए से देखा जाए तो एक फीडबैक जो है एक दूसरे तक जाने और ले जाने का, ऐसे भी राज्यपाल जो है प्रतिनिधि होता है केंद्र सरकार का, तो यहाँ के पूरे माहौल को बताने की वो आधिकारिक रूप से जो है उनके पास अधिकार है। तो इसलिए सीएम अपनी सारी बातें जरूर रखे होंगे वहां पे, और सियासी बातें भी हुई होंगी। अजय जी, तो यानी आप इतना जरूर कह रही हैं इस वक्त कि मुलाकात लंबी थी, बातें तो कुछ हुई,
ये सिर्फ शिष्टाचार की बातें नहीं या कोविड के रिपोर्ट की बातें हों, इसको ये इस वक्त अंदाज़ा जो है वो गवारा नहीं है। जो आपका पॉलिटिकल एक्यूमेन है, लंबे समय से आप रिपोर्ट करती हैं और कवर भी करती हैं, तो बात तो कुछ हुई है और वो बातें उसी तरफ इशारा कर रही हैं जिस तरफ पिछले काफ़ी दिनों से इशारा हो रहे हैं। बल्कि आपने कहा कि प्राइम मिनिस्टर ने तारीफ की शर्मा साहब की, बल्कि जब शर्मा साहब को लाया गया यूपी, एमएलसी बनाया गया, तभी से वो कयासबाजी शुरू हो गई थी। अब इसके क्या मायने होते हैं रंजना? कई लोग कह रहे हैं कि सीधे पीएम की दखल होगी इसमें, यूपी के गवर्नेंस में। कई लोग कह रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी को और इफेक्टिव बनाने के लिए शर्मा साहब को लाया जा रहा है। क्या क्या मायने हैं शर्मा साहब के? देखिए, अगर हम बात करें, क्योंकि यूं ही नहीं आए हैं एके शर्मा, ये कहा जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से उनकी एंट्री हुई और उसके बाद से मंत्रिमंडल विस्तार की लगातार खबरें चलती रही, इस बीच उन्हें प्रभार जो बनारस की खबरें आने लगी कोविड काल में, तो एक तरह से पूर्वांचल का, बनारस सहित पूर्वांचल का मैनेजमेंट, कोविड मैनेजमेंट उनके हाथ में आया। और जिस तरह से उन्होंने काम किया और उस काम का उसने परिणाम दिया, उस परिणाम के बाद ही प्रधानमंत्री ने उनकी पब्लिकली तारीफ की, बनारस मॉडल की तारीफ की। तो इस तरह से देखा जाए तो वो आए तो थे, आते ही एमएलसी बने। एमएलसी बनने के बाद उनको कुछ दिनों तक तो बिल्कुल चर्चाएं ही रही, लेकिन जब कोविड का काल आया तो उनका इफेक्टिव रूप से काम भी देखने को मिला। जो जिम्मेदारी दी गई उनको, उन्होंने उसको करके दिखाया और वो पूर्वांचल में उसका असर दिखा। तो इसका वो उसके बाद जिस दिन प्रधानमंत्री ने जब बनारस मॉडल की तारीफ की और उसके बाद जब वहां पे वो लौट के लखनऊ आते हैं, दिल्ली जाते हैं, दिल्ली से फिर लखनऊ आते हैं, लखनऊ में सबसे मुलाकात करते हैं और फिर दिल्ली जाते हैं, उसके बाद जो है मुलाकात करते हैं, तो इस तरह से जो पूरी फीडबैक है उनको, एक तरह से जमीनी फीडबैक जिसको कहेंगे, वो भी मिला। वैसे भी केंद्र सरकार के पास सभी एजेंसियां हैं जो उनको फीडबैक मिलती होंगी, लेकिन फिर भी वो उनके करीबी माने जाते हैं, इसलिए वो फीडबैक उनसे जरूर लिया होगा, ये हम लोग कयास लगा रहे हैं। और इसके बाद की जो यहाँ पे संरचना बन रही है, उसमें एके शर्मा की भूमिका को भी काफी महत्वपूर्ण तरीके से देखा जा रहा है। तो इसलिए ये सारी जो उलटफेर की हम बात कर रहे हैं कि फेरबदल नहीं, उलटफेर होगा, जो शब्द हम इस्तेमाल कर रहे हैं इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि मिशन 2022 जीतना बीजेपी का लक्ष्य है और उसके लिए गवर्नेंस, कोविड काल में जो हमने कहा कि जो डेंट लगा है, जो पंचायत चुनाव के परिणाम आए, जो मैसेज गया, तो इन सब चीजों से पार्टी को उबरना है और सरकार को भी उबरना है। तो इसमें न पार्टी और सरकार दोनों की कहीं न कहीं जो कमियां थी, जिसके चलते ये डेंट लगा। तो ये डेंट लगा क्या, और उस डेंट के पेंट के लिए ये सब कवायदे हो रही है क्या, ये भी एक सवाल लोग उठा रहे हैं। मेरे साथ और मेहमान भी जुड़ गए हैं इस वक्त। हीरो वाजपेयी साहब बीजेपी से जुड़ गए हैं और प्रेमकांत मिश्रा जी को मैं देख रहा हूं कि मेरे साथ जुड़ चुके हैं, लखनऊ से वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। और भी मेहमान जुड़ रहे हैं मेरे साथ इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। विवेक बंसल साहब जुड़ रहे हैं, नेशनल सेक्रेटरी हैं कांग्रेस के। इसके अलावा मेरे साथ धर्मेंद्र यादव जी, प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव समाजवादी पार्टी से जुड़ रहे हैं और सुधींद्र भदौरिया साहब मेरे साथ भी जुड़ रहे हैं बीएसपी के। मगर पहले प्रेमकांत मिश्रा जी से सवाल से पहले, हीरो वाजपेयी जी, बड़े इतने सारे सवाल क्यों उठ रहे हैं हीरो वाजपेयी जी? क्या हो गया है? अच्छा खासा तो चल रहा था, बड़ी धमक के साथ आप लोग कह रहे थे कि सरकार चल रही है, तो अचानक इसमें डेंटिंग पेंटिंग की जरूरत क्यों आ गई? देखिए, सरकार धमक के साथ आज भी चल रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में एक बहुमत की सरकार है। उस बहुमत को हम आजकल की भाषा में प्रचंड बहुमत की सरकार है। सरकार अपना काम कर रही, सरकार जनता के द्वारा चुनी जाती है, जनता के हितों के लिए चुनी जाती है, सरकार उसी मनोदशा से काम कर रही। ऐसे मुख्यमंत्री जो खुद उतरकर 18 मंडलों में गए, घर घर गए, अस्पताल गए, विपक्ष का कोई नेता जाता नहीं दिखा। तो एक सरकार चल रही है और सरकार, हमारी सरकार भारतीय जनता पार्टी की सेवा भाव से चल रही है और लगातार आगे अपना कार्यकाल पूरा करेगी। और योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ही हम 2022 का चुनाव पुनः प्रचंड बहुमत से जीत कर आएंगे, ऐसी हम आपसे आशा प्रकट करते हैं। सरकार की धमक में कहीं कोई कमी नहीं है, सरकार की चमक में कहीं कोई कमी नहीं। हाँ, ये महामारी है, आपदा काल है, उससे लड़ने के लिए पूरी सरकार पूरी तन्मयता के साथ लगी हुई है। प्रेमकांत मिश्रा जी, मैं वही सवाल जो आज सबके मन में है, मैं बार बार सभी के जरिए, आप लोगों के जरिए समझना चाहता हूं। अब तो लखनऊ में बैठे हैं और आप ज़्यादा करीब से देख रहे हैं जो यहाँ पर जो कुछ चल रहा है।
तो अचानक से सिर्फ एक मुलाकात के लिए, रूटीन मीटिंग के लिए क्यों गवर्नर को लौटकर आना पड़ता है मध्य प्रदेश से, और क्यों ये आनन फानन मुलाकात हो जाती है? ऐसा क्या हो गया था? अजय जी, सबसे पहले तो मैं आपसे एक निवेदन ये करूंगा कि मैं अपनी पूरी आइडेंटिटी में अपना नाम लिखता हूं प्रेमकांत तिवारी। प्रेमकांत तिवारी जी, जी मिश्रा। जी जी। अच्छा, चलिए, दूसरे बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन हाँ, मतलब ये नाम की अशुद्धि थी, मैंने ठीक कर लिया, हाँ, इसको करेक्ट कर लिया जी। कोई बात नहीं है, वो होता है कभी कभी। अच्छा, दूसरी एक बात यह है कि देखिए, कोरोना काल है और कोरोना काल खंड में ये बहुत से एहतियात और बहुत सी सावधानियां बढ़ती जा रही हैं। उन सतर्कताओं के तहत इस समय राजनीतिक गतिविधियां, हम पत्रकार होने के नाते कभी भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में भी चले जाते हैं, हीरो वाजपेयी जी के भी साथ में बैठ जाते हैं, या कभी और भी पार्टी के दफ्तर में चले जाते हैं, वहां बैठ जाते हैं। उन लोगों से इंटरेक्शन हम लोगों का स्वाभाविक तौर पर होता रहता है। लेकिन इस बीच में ये जो कोरोना कर्फ्यू और ऐसे एहतियात चल रहे हैं, इसके तहत अभी हम लोगों ने अपने आप को नियंत्रित कर रखा है, काफी कुछ सीमित कर रखा है। अध्ययन ज्यादा रहता है, कभी टीवी देख रहे हैं या अखबार पढ़ रहे हैं, इन चीजों से। और जो हीरो वाजपेयी जी अभी कह रहे थे, बात देखिए सही है। एक किसी भी राजनीतिक प्रवक्ता और राजनेता के अंदर एक वो आत्मविश्वास तो होना ही चाहिए, जो सकारात्मकता हमें देखने को मिल रही हीरो वाजपेयी जी के अंदर जी। लेकिन परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि कभी कभी सब कुछ अच्छे मंतव्य के साथ में किया जा रहा है, अच्छे मंतव्य के साथ में सब कुछ चल रहा होता है, लेकिन अचानक जो आपदाएं आ जाती हैं, आपदाओं में कुछ न कुछ दिक्कतें आ ही जाती हैं। और अब एक बात ये होती है कि कोई श्रेय मिलना होता है, तो जो भी गवर्नमेंट हो, सत्ता में जो भी दल होता है, उसको श्रेय मिल जाता है। और कोई आपदा आ जाती है, नहीं संभलती है, तो ये भी बात कही जा सकती है कि जरूरी नहीं है कि ये भाजपा है तो इसलिए फेल हो रही है, या इसलिए मुश्किलें दिखाई पड़ रही हैं। हो सकता है कोई और भी पार्टी होती, तब भी दिक्कतें दिखाई पड़ती, ये भी हो सकता था। लेकिन देखिए, कोरोना काल आया और उसमें ऐसी सब चीजें आई। 3 मंत्री प्रदेश के दिवंगत हो गए, और चेतन चौहान और कमल रानी वरुण और विजय कश्यप जी। तो जी, ऐसी स्थितियों में आपको दिखाई पड़ा कि इस समय कभी कहीं ऑक्सीजन को लेकर के, कहीं कोरोना पेशेंट्स को लेकर के, आपके कहने से मैं ये इशारा समझूं क्या प्रेमकांत जी, कि कहीं न कहीं बेशक एक अभूतपूर्व स्थिति पैदा हुई, उसी की वजह से क्यों न हो, लेकिन कुछ न कुछ डेंट पड़ा है और उसको पेंट करने की कवायद है, या आप भी मान रहे हैं? आपको भी लग रहा है कि एक बेशक देखिए, ठीक है, इसमें मैं दोबारा आऊंगा सर, आई कम बैक टू यू अगेन। मैं सभी मेहमानों को एक बार फटाफट जोड़ दूं, बहुत सारे जुड़े हुए मेरे साथ। सुधींद्र भदौरिया साहब, वरिष्ठ नेता भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक बंसल साहब जुड़ चुके हैं, कांग्रेस पार्टी के सेक्रेटरी भी हैं। भदौरिया जी, तो ठीक है ना, जैसा कह रहे हैं भदौरिया जी, जैसा कह रहे हैं हीरो वाजपेयी बीजेपी से कि सरकार धमक के साथ चल ही रही है, उस पर कहीं कोई सवाल नहीं है। ये एक कवायद, रूटीन प्रोसेस है। गाड़ी की सर्विसिंग की जरूरत पड़ी है, सर्विस की बात हो रही है, कौन सी बड़ी बात है? देखिए, इस प्रकार की भाषा में ये लोग बोल सकते हैं, सत्ता में है। हम तो ये कहना चाहेंगे कि जनता में हाहाकार है। अभी आज ही खबर आई है कि वहां सिद्धार्थनगर के अंदर एक वैक्सीन ऐसी लगा दी गई कि पहले कोवैक्सीन लगाई और फिर उसके बाद कोविशील्ड लगा दी। कुछ लोगों को कोविशील्ड लगाई, उसके बाद कोवैक्सीन लगा दी। तो इस प्रकार की घटनाएं घट रही हैं। लोगों के पास ऑक्सीजन नहीं है, लोगों की चिताएं जल रही हैं, और कितनी जल रही हैं इसकी संख्या अलग अलग लोग दे रहे हैं। विश्व से लेके भारत के अंदर सभी, सोशल मीडिया हो या आपके जैसे महत्वपूर्ण पत्रकार लोग भी और इस बात को रख रहे हैं, तमाम कमियां हैं। और देखिए, इन लोगों ने पूरे देश को और प्रदेश को भी चुनाव में झोंक दिया था, और इस समय राजनीति करने की जगह इनको समाज सेवी, जिसकी जिम्मेदारी इन्होंने ले रखी है, और ये सेवक कहते हैं अपने आप को। अगर ये सेवक हैं
तो जनता के दुख दर्द और ऑक्सीजन की जहां जरूरत है उसमें लगे। जहां मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मीटिंग नहीं होनी चाहिए, मीटिंग करें, पर करें वो इस काम के लिए कि जो इस समय प्राथमिकता इनकी होनी चाहिए प्रदेश की जनता। इस समय प्राथमिकता ये नहीं कि हनक है और धनक है और भनक है। हमें तो चाहिए ऐसी सरकार उत्तर प्रदेश की जनता को जो उत्तर प्रदेश की जनता की समस्याएं, महंगाई भी बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल के दाम भी बढ़ रहे हैं, साथ में ये सब समस्याएं भी हैं। जी जी, तो आपको लग रहा है कि समस्याएं कई हैं, समाधान चाहिए, न कि राजनीति। लेकिन राजनीति कर कौन रहा है? राजनीति तो आमतौर पे इन दिनों में मुझे दिखाई दे रहा है, हम लोग रोज इसी पर बात कर रहे हैं। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव साहब मेरे साथ जुड़े हैं, समाजवादी पार्टी के। राजनीति तो हर रोज विपक्ष उसमें मशगूल नजर आ रहा है। योगी जी तो मैदान में है। हाईकोर्ट ने आज ही कह दिया फिर से कि बड़ा अच्छा काम हो रहा है, फिर से बहुत अच्छी लड़ाई चल रही है इस वक्त कोविड से। देखिए, हाईकोर्ट ने यह भी कहा था कि भगवान भरोसे चल रहा है। धर्मेंद्र यादव जी, हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि की सरकार ने उस बयान पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया था। हाईकोर्ट की उस टिप्पणी को सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी। जी मैं धर्मेंद्र जी को भी ले आऊं, भदौरिया जी, फिर आपके पास दोबारा आऊंगा। अजय जी, जी धर्मेंद्र यादव जी, जिस तरह से सरकार प्रदेश तो काम की जनता, सरकार काम कर रही है। किसी को कोविशील्ड लगाना है, उसके बाद कोवैक्सीन लगा दे रही है। सरकार, शासन और प्रशासन मिलकर दोनों ही लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इससे बड़ा काम सरकार का नहीं हो सकता है। मुझे लगता है कि 4 सरकार करोड़ अपना लोगों में आपा अगर खो दी 20 है। आदमियों को ऐसा लग गया है, बेशक सिस्टम बहुमत तो है, बड़े लेकिन सरकार ने अपना आपा खो दिया है। तो ये इसका एक नतीजा है। और मुझे लगता है कि इनके अंदर ही, पार्टी के अंदर ही, जिस तरह से विधायक कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी सही से काम नहीं कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी का चेहरा बदलना चाहिए, तो मेरा आपसे बस इतना निवेदन है आपके टीवी चैनल के माध्यम से कि आज पूरे प्रदेश को जिस चीज की आवश्यकता है उसे मिलना चाहिए। आज जो इनका कैबिनेट का विस्तार होना है, ये इनके अपने पार्टी का निजी फैसला है, सरकार का निजी फैसला है, लेकिन ये सही वक्त नहीं है। अगर चीता की आग ठंडी होने देते, उसके बाद जाकर के अपना कैबिनेट का विस्तार करते, तो बात मुझे थोड़ा तार्किक लगती। लेकिन जब पूरा प्रदेश झुलस रहा हो, जिस प्रदेश में बहुत सारी बहनें, हमारी बहुत सारी बहनें अपने पतियों को खो दिया है, बहुत सारे बच्चे अपने माँ बाप को खो दिए हैं, ऐसी परिस्थिति में जो हमारी संस्कृति और सभ्यता है, इसमें जब हमारे पास कोई आपदा आती है तो ऐसे समय में हम इस तरह का काम नहीं करते हैं। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी कैबिनेट का विस्तार करना है, कभी चुनाव समिति की बैठक करनी है, यानी कि जनता से कोई सरोकार नहीं है इनका, जनता से सरोकार नहीं रखना है इनको, जनता के लिए काम नहीं करना है। तो ये इनका जो चरित्र है, वास्तविक चरित्र, इस बार इस महामारी में प्रदेश और देश की जनता ने बाखूबी अपनी आंखों से देख लिया। अब इससे ज्यादा अगर मैं कहूंगा तो आप कहोगे राजनीति करते हैं। मैं बस आपसे इतना कहना चाह रहा हूं कि इनके कैबिनेट का विस्तार हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इस विस्तार से जिन बहनों ने अपने पतियों को खोया है उनके पति मिल जाएं, जिन लाशों से इन्होंने अब्राहम नाम की चादर हटा दी है, कफन को हटा दिया है, अगर वो ढक जाएं, जिन हिंदुओं का अंतिम संस्कार नहीं हो पाया है, अगर उनका अंतिम संस्कार हो जाए, तो इनका कैबिनेट विस्तार मुझे अच्छा लगता है। और जो जरूरी मैं आपकी बातों का मैं आज ही जवाब दिया है। ऑक्सीजन प्लांट बढ़ जाए, जी ऑक्सीजन प्लांट बढ़ जाए तो अच्छा लगता है। अभी हीरो वाजपेयी जी कह रहे थे, कि हम प्रचंड बहुमत में हैं लेकिन कार्यकाल पूरा करेंगे। हम प्रचंड बहुमत में है लेकिन कार्यकाल पूरा करेंगे, यानी इनको कार्यकाल पूरा करने का भी डर है। तो सबसे पहले तो हीरो वाजपेयी जी ये बताएं कि ये कैबिनेट का विस्तार करेंगे पहले या मुख्यमंत्री का परिवर्तन पहले करेंगे, ये बता दें। विवेक बंसल, राष्ट्रीय सचिव कांग्रेस पार्टी, विवेक बंसल जी जो सवाल उठा रहे धर्मेंद्र जी, आज ही मैं सुन रहा था, थोड़ी देर पहले बस्ती में थे, करीब करीब हर रोज ही ये बात बोल रहे हैं सीएम योगी, और उन्होंने कहा है कि फर्स्ट फेज को हमने कामयाबी से टैकल किया, सेकंड फेज में चुनौतियां आई, ऑक्सीजन की कमी हुई, लेकिन अब हर जिले में नोडल ऑफिसर तैनात है, हर जिले में प्लांट ऑक्सीजन का लगाया जा रहा है और सरप्लस ऑक्सीजन मौजूद है इस वक्त। उन्होंने ये भी कहा कि हम लगातार वैक्सीनेट कर रहे हैं लोगों को, 1 अप्रैल से सभी जिलों में हर किसी को वैक्सीन लगाया जाएगा और अलग अलग लोगों को कैटेगराइज करके वैक्सीन लगा रहे हैं। सब तमाम ब्यौरा दिया है सीएम ने, हर रोज दे रहे हैं। क्या आपको लगता है कि आज अगर ये फेरबदल की बातें हो रही है उसमें कहीं कोई कमी आपको नजर आ रही है इसलिए, या एक रूटीन प्रोसेस है? देखिए, रूटीन प्रोसेस हो या ना हो, हर चीज की एक प्रासंगिकता होती है,
समय की उपयुक्तता होती है, समय की नजाकत होती है। आज जैसे कि मुझसे पूर्व में धर्मेंद्र यादव जी ने कहा कि आज जिस तरीके से एक ये विषाणु व्याप्त है, समाज में जिस तरीके की दारुण अवस्था उत्पन्न हुई, जिस तरीके से लोगों ने, माओ ने अपने बेटों को खोया, महिला ने अपने पति को खोया, बाप ने अपने बेटे को खोया, आज त्राही त्राही मची हुई है। और ऐसे वक्त में ये कहीं से कहीं औचित्यपूर्ण नहीं था। और मैं इसके साथ साथ ये भी कहना चाहूँगा, जहाँ उन्होंने ये कहा कि हमने कोरोना की प्रथम जो उसमें जो संक्रमण की जो बाहर वो जो वेव आई थी, उसको हमने, उस समय भी इन्होंने अपनी पीठ थपथपाई थी। ठीक है। उस समय भी लोगों में बड़ा भय व्याप्त था, बहुत ही ज्यादा मृत्यु हुई थी इसके फलस्वरूप, पर लेकिन लोग आवाज नहीं उठा पाए थे। आज मीडिया ने आवाज उठाई है। आज कहीं ना कहीं जिस तरीके से इसकी चेतावनी समय समय पर मिल रही थी, विषाणु शोधकर्ता बार बार आगाह कर रहे थे। नहीं, तो आपको इन दोनों बातों में कोई रिलेशन नजर आता है क्या बंसल साहब? मेरा सवाल ये था कि क्या अब जो यहाँ मंत्रिमंडल में फेरबदल की बात कही जा रही है, पता नहीं अभी होना है कि नहीं होना है, इसकी जानकारी मुझे भी नहीं है, उसमें और जो बातें आप उठा रहे हैं सवाल, ये इनका मैं उसी ओर आ रहा हूँ। देखिए, ये ध्यान यहाँ से बटाना चाह रहे हैं। कहीं ना कहीं हो सकता है पार्टी में भी जो विरोध के स्वर मुखर हो रहे हो, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब ये दूसरी जिस समय लोगों के सबसे ज्यादा भय व्याप्त था, इनके सांसद और विधायक समय समय पर इसको लेके अपना असंतोष व्यक्त कर रहे थे। तो वो सब चीजें आज कहीं ना कहीं ज्यादा इसका मुखर हो रही होंगी। आज असंतोष बढ़ रहा होगा, आलोचना मुख्यमंत्री की बढ़ रही होगी, उनकी लोकप्रियता में भी जो कमी आ रही है, उन सबको लेकर चिंतित है भारतीय जनता पार्टी या इनकी सरकार। और उसी को मद्देनजर रखते हुए, चलिए हीरो वाजपेयी जी एक बार जवाब दे दीजिए। आप बहुत सारे आरोप लग गए आपको कांग्रेस एसपी बीएसपी की तरफ से। हेलो, देखिए, कांग्रेस हो, एसपी हो, बीएसपी हो, एक परिवार से आधारित चलने वाली पार्टियां, और ये उसी तरह से चीजों को देखती है। कहते जैसी जिसकी भावना होती है वैसे ही दिखता रहता है। ये अगर देखिए जो खबरें चल रही हैं, आपने खुद कहा कि उन्हीं खबरों में अभी कोई उसमें सच्चाई नहीं है। ये एक तरह का लोगों का प्रेडिक्शन है, राजनीतिक पंडितों का प्रेडिक्शन रहता है, मीडिया के लोगों का रहता है, वो चल रहा है। पर जहां तक जो हमारे प्रवक्तागण बैठे हैं, मित्र प्रवक्तागण, उनका इस आकलन ऐसा है ना कि पार्टियां एक परिवार से संचालित पार्टियां हैं। बदलाव जैसा उनके नेतृत्व में कभी होता नहीं, लोकतांत्रिक मूल्य उनकी पार्टियों में है नहीं। और जब बंटवारा होता है तो कांग्रेस कई बार बंटकर अलग अलग नामों से बनती चली गई, और समाजवादी पार्टी आप देख ही रहे हैं कि चाचा भतीजा की लड़ाई हुई, उसको देखकर। तो ये पार्टियां कभी केवल इसमें सोच ही नहीं सकती कि किसी पार्टी के अंदर कोई लोकतांत्रिक प्रक्रिया भी होती है। हमारे यहाँ एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, उसी के तहत मुख्यमंत्री चुने गए हैं, मुख्यमंत्री के नीचे मंत्री है, तमाम विधायक है, सांसद है। जहां कमियां होती है लोग अपनी बात कहते हैं, सरकार संज्ञान लेती है। हमारे यहाँ कहने की छूट है। ये कहते हैं विधायक और सांसदों ने अपनी बात कही, बिल्कुल बताई कि साहब हमारे जिले में यहाँ कमी है, सरकार ने उसे दुरुस्त कर। हमने तो विपक्ष को भी आमंत्रण दिया कि साहब सुझाव दें, इस आपदा काल में राजनीति ना करें, जहां पे आपको कमी दिखती हो सरकार को बताएं, हम दूर करेंगे। और जहां कम वहां हम की स्थिति में आए। कोई आपको विपक्ष का नेता कहीं जाता दिखा, किसी अस्पताल में दिखा, कहीं सेवा करता दिखा? केवल ट्विटर के माध्यम से अपने आलीशान बंगलों में बैठकर और इस तरह के बयान जारी कर देना, इसके अलावा विपक्ष का और कुछ नहीं है। हर चीज में तो आप हीरो वाजपेयी जी, ठीक है, हीरो वाजपेयी जी, आप ये कह सकते हैं कि कोई फेरबदल नहीं होने जा रहा है, कोई बदलाव नहीं। अपनी सोच को आकर चैनल पूरा हर राजनीतिक दल, कांग्रेस के लोग जगह जगह जनपदों में कार्य कर रहे हैं, राहत पहुंचा रहे हैं, चाहे वो ऑक्सीजन सिलेंडर हो, चाहे वो सैनिटाइजेशन हो, सब चीजें की जा रही है। पर लोग आप अपनी आंखें बंद केवल प्रचार के लिए कि आज प्रियंका वाड्रा ने वहाँ 1 ट्रक ऑक्सीजन पहुंचा दी। आज प्रियंका वाड्रा भदौरिया जी एक कमेंट आपका भी समय खत्म हो रहा है। कहीं आपको काम करते नहीं दिखा होगा किसी अब आप प्रियंका वाड्रा जी पर आ गए। हमने तो मोदी जी की बात नहीं की, हमने तो योगी, हमने कहा कि साहब आदरणीय मुख्यमंत्री का प्रचार का माध्यम है। हमारे यहाँ तो कोई एक व्यक्ति, ये आपकी भाषा शैली और सुधीन जी आप कुछ कहना चाहेंगे? भाई यहाँ लोकतांत्रिक पार्टी है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया से सब चल रहा है, अगर फेरबदल होने हैं तो होंगे,
ये यहाँ पर आप बाकी पार्टियों जैसा हाल तो है नहीं। आपने शुरू में कहा और हमने उस समय कहा कि हमको इनके आंतरिक राजनीतिक फैसलों से कोई मतलब नहीं, ये अपने निर्णय लें। हम तो जनता की जो इस समय समस्या है, जो हाहाकार मचा हुआ है, आप जाके जिलों में देखिए किस प्रकार से जहाँ पर शमशान घर है, जहाँ पर अन्य संस्थान है, वहाँ पर कोई, अगर आपने मुझसे गेट के सामने बैठे थे, मुझे नाम बता दें। दूसरी बात ये बता दें, आपके चैनल में बैठ के क्या प्लाज्मा डोनेट कर रहे हैं क्या हीरो वाजपेयी जी? तो ये इतना ही वक्त था मेरे पास, इतना ही वक्त था मेरे पास में। सवाल अभी बचे हुए हैं, कयास अभी भी जारी हैं, कयासबाजियों के दौर कि ये जो मुलाकात हुई है इस वक्त, कुछ ही देर पहले खत्म हुई है मुलाकात सीएम और राज्यपाल के बीच में, अचानक ये मुलाकात जो हुई है, और दिल्ली से लेकर लखनऊ तक जो सवाल उठ रहे हैं, जो कयास लगाए जा रहे हैं, क्या इसमें सच्चाई है? क्या ये सरकार के चेहरे में बदलाव की कवायद होगी? संगठन में भी फेरबदल की जरूरत होगी? क्या चुनाव के लिए नए सिरे से बीजेपी उत्तर प्रदेश में कमर कसने की तैयारी में है? बहुत जल्द इसके भी जवाब आपको न्यूज़ 18 बताएगा। धन्यवाद इस वक्त मेरे साथ जुड़ने के लिए महाबहस में आप सभी का। जारी है कुछ ही पलों में खबरों का सिलसिला।